11th का प्रश्न नंबर 3 तक कर लिए थे, यानी 11th की 1.1 प्रश्नावली की क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए गाइस, आपको क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि अब जो आगे की प्रश्नावलियाँ हैं और आगे के जो क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो सिर्फ एक दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आगे हो सकता है 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कौन से रूप में? समुच्चय निर्माण रूप में। अब मैंने 2 विधियां बताई थी आपको, एक तो रोस्टर और एक समुच्चय निर्माण। इसमें तो क्या करते थे कि अवयवों को मझले कोष्ठक में अवयवों को लिखते थे सारणीबद्ध रूप में। ठीक, और इसमें क्या करते थे, इसमें अवयवों को x मानकर उनके गुण लिखते थे गुणोत्तर में। ठीक है, यानी कि अगर हमें समुच्चय निर्माण रूप दे तो हमें क्या करना है कि जैसे अवयव में तो इनके गुण देखने में, इनमें क्या गुण है और क्या गुणधर्म लग रहे हैं, उन गुणधर्मों के अनुसार हमें इन्हें चेंज करना है। ठीक है, और रोस्टर रूप में क्या होता है कि ये ऐसा अवयव है हमारे पास, तो इसको ऐसा कैसे सारणी में लिख दूं। सिर्फ क्या है कि इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए, क्रम का कोई मतलब नहीं होता है आगे। अब देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 3, 6, 9, 12। अब 3, 6, 9, 12 में आप देखिए, आपको शायद एक निश्चित क्रम दिख रहा होगा, क्या कि 3, 6, 9, 12 है। जैसे अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3। और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। यानी कि इसमें क्रम क्या है, ये 3 तो इसमें सभी में सेम कॉमन, यानी कि निश्चित है। और ये 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 से लगाकर 4 तक ग्रोथ कर रही है, 1 से 4 तक बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुण क्या लिखेंगे। जैसे मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, तो ये a बराबर x कोलन x 3 का एक गुणज है। क्या है, देखिए प्रत्येक को लिखने के 2 पहलू होते हैं, इसके भी 2 है। मैं आपको पहले क्या करता हूँ कि हिंदी में लिख के बताता हूँ, है ना। x कोलन x 3 का एक गुणज है, एक गुणज है, 3 का गुणज तो है, लेकिन कहाँ तक है, सिर्फ 1 से 4 तक। तो हम इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे, जहां 1 is less than equal to x less than 4, यानी कि 1 में, देखिए मैंने ऐसे लिखा था 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि x है वो 1 के बराबर है, 1 से छोटा है, और 4 के बराबर है, 4 से बड़ा है। तो देखिए ये 1 आ रहा है तो 1 लेंगे हम इसको, इसलिए बराबर लगा दिया। फिर ये 4 आ रहा है तो ये 4 लेंगे, इसलिए बराबर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये जैसे 3 की गुणज में 1 से 4 तक की संख्या लिखता हूँ, यानी 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास ये संख्या आ गई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और इसमें एक चीज और लिख देंगे कि जो x है ना, ये वाला x यहाँ पे लिखेंगे, जो कि एक प्राकृत संख्या है ना, 3 का गुणज है और प्राकृत संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर इसे गणितीय रूप में लिखते हैं तो ये रोस्टर रूप लगाया, इसमें लिखूंगा मैं x कोलन x। आपको इसी रूप में लिखना है, ये बेटर है। इसमें क्या है ना, कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि किसे क्या लिखें, कैसे लिखें। ठीक है, तो आपको इस रूप में लिखना है। अब देखिए x कोलन x, अब x क्या है यहाँ पर, x तो जैसे मैंने ये संख्या मान ली है ना, ये वाले इसके गुण करेंगे ना,
अब x में देखें, जैसे 1 2 3 4, अब x इक्वल टू x इंटू n। अब देखिए, ठीक है, तो देखिए x से x संख्या मान ली n, अब x कोलन x n, जहां पर क्या है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n जो ये n है वो 1 के बराबर, 1 से छोटा, एंड क्या है 4 से बड़ा या 4 से छोटा। अब देखिए मैंने x क्या लिया है यहाँ पर देखिए x वही लेना है जो यहाँ पर सब में कॉमन आ रहा है। किसमें कॉमन क्या आ रहा है ये, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे इसको हटा देता हूँ, ये आपके है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ। x क्या लिया हमने, ये जो कॉमन पार्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x की जगह पर मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे 3 है। अब देखिए जहां जहां n है वहां में 1 2 3 4, यानी कि जो बदल रही है संख्या वो रखनी है। अब अगर हम 1 रखते हैं तो 3, 2 रखते हैं तो 6, 9 रखते हैं तो 9, सॉरी 3 रखते हैं तो 9, एंड 4 रखते हैं तो 12, ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद अब तो आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करो। अब इसमें आप बताइए कि कैसे कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी एक निश्चित क्रम दिख रहा है, 2 4 8 16 32, यानी कि 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 1। आपको क्या है ना, ऐसे नहीं कि हर बार गुणा करें, कभी जोड़ भी हो सकता है, कभी बाकी भी हो सकती है, लेकिन आप कंडीशन पहचानने की क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए अगर मैं 2 + 2 करता हूँ तो 4 तो आ रहा है, लेकिन 4 + 2 करता हूँ तो 6 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं लगेगी, माइनस वाली लग नहीं सकती, एंड भाग वाली भी नहीं लगेगी, तो गुणा वाली देखिए कि अगर 2 × 1 करता हूँ तो मेरे पास 2 आता है, और 2 × 2 करता हूँ मेरे पास क्या आता है 4, और 2 × 4 करता हूँ, सॉरी 3 करता हूँ तो मेरे पास 6 आता है, तो ये भी नहीं लग रही। अब देखिए क्या करेंगे। अब इसमें देखिए जैसे 2 है, अगर 2 की पावर 1 करता हूँ तो 2, 2 की पावर 2 करता हूँ तो 4, 2 की पावर 3 करता हूँ तो 8, 2 की पावर 4 करता हूँ तो 16, एंड 2 की पावर 5 करता हूँ तो 32, यानी कि इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है ना। देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये x, इसको b मान रहा हूँ है ना, x कोलन x। अब x क्या है इसमें, तो देखिए ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तक ही। अब x की जगह में क्या रखना है, जो कॉमन पार्ट आ रहा है सब, ठीक है, तो मैं इस x की जगह पर 2 रख रहा हूँ, ठीक। अब इसमें जो चेंज हो रही है उसे हमें n रखना है, तो मैं यहाँ पर n रख रहा हूँ। अब जहां पर क्या है कि जो ये n है ये बिलोंग्स है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है वो भी हमें कंसीडर करना है। तो देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लगाकर 5 तक। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 is less than and equal to n and greater than equal to, sorry less than equal to 5, यानी कि 1 से तो बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर, यानी कि जो n का मान है वो 1 से 5 तक रखेंगे, ठीक है, 1 से 5 तक। अब देखिए 1 रखता हूँ तो 2 आएगा, 2 रखता हूँ तो 4, 3 रखता हूँ तो 8, 4 रखता हूँ तो 16, और 5 रखता हूँ तो 32, ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी यही क्रम है, सेम फॉलो करना है। इसमें भी क्या है, जैसे मैं 5 ले रहा हूँ, यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, अगर 5 की पावर 1 करता हूँ तो 5 आता है, 5 की पावर 2 करता हूँ तो 25, 5 की पावर 3 करता हूँ तो 125, एंड 5 की पावर 4 करता हूँ तो 625। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं,
इसको सी नाम दे रहा हूँ मैं ना, नाम देने की आपको आवश्यकता नहीं, वैसे आप इच्छा अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हो आप, है ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ कि x कोलन x, अब x क्या है यहाँ पर, x 5 है, सब में कॉमन क्या आ रहा है 5, ठीक। तो x कोलन x, x की जगह मैं क्या रखता हूँ कि x कोलन 5 की घात n, 5 की घात n, जहां पर क्या है, जहां पर ये n है वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, यानी नेचुरल नंबर के अंदर है। और कहां से कहां तक है, वही 1 से तो छोटा या बराबर, सॉरी 1 से तो बड़ा या बराबर, एंड किससे 4 से छोटा या बराबर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, प्रत्येक 3 का गुणज तो 3n लिख दिया, इसमें क्या किया हमने 2, प्रत्येक में 2 की घात बढ़ रही है तो नेचुरल नंबर्स, इसमें 5 की घात बढ़ रही है तो नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू जरूर लगाना है कि किस में आ रहे थे, प्राकृत एंड पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, कुछ भी आ सकती है, तो हमें ये कंडीशंस लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट 2 पार्ट रहेंगे, तो वो देखिए कौन कौन से, एक तो ये है 4 चौथा पार्ट जिसमें भी क्या दे रखा है कि 2 4 6 और 5 है जिसमें भी 1 4 9 से 100 तक दे रखा है। अब इसमें देखिए डॉट 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 आगे तक जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट तक है, कहां तक है इनफाइनाइट तक। तो अब इसमें भी गुणधर्म देखने कि इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, अगर मैं 2 को 2 से गुणा करता हूं तो 4 आता है, 2 को 1 से गुणा करता हूं तो 2 आता है, तो 2 को 3 से गुणा करता हूं तो 6 आता है, यानी कि ये गुणधर्म फॉलो हो रहा है, तो हम डायरेक्ट यही गुणधर्म लगा देते हैं इसमें। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे भी 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो क्या कि x कोलन x 2 का एक गुणज है, 2 का एक गुणज है, ठीक है। अभी 2 का गुणज है तो जो किसमें बिलोंग्स करता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और देखिए कैसे लिख सकते हैं, अब गणितीय रूप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इस तरह से लिखना सीखिए x कोलन x। अब कैसे लिखा था हमने इसको, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4, ऐसे यानी कि इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, जो सेम पार्ट है, यानी कि जैसे x लिखता है x है ना, तो सेम पार्ट है उसको तो x मान लिया हमने, यानी कि ये 2, इस 2 को उठाकर यहाँ रखेंगे और इसके इनटू में ये लग रहा है 1 2 3 4, यानी कि बढ़ रहा है नेचुरल नंबर से, तो ये 2n हो जाएगा, है ना। ब्लैक से लिखा हूं मैं आपको, ये मैंने लिखा x कोलन x, x क्या माना 2 n जो बदल रहे हो उसे n रख रहा हूं, है ना। अब देखिए जहां पर क्या है, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n नेचुरल नंबर है, एंड कहां से कहां तक है, 1 से लगाकर 4 तक, 1 से लगाकर 4 तक, यह हमारा समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, क्या लिखा हमने कि 2n, अब हमें n के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, एंड 4 रख दिया, एंड 5 रख दिया, यानी कि कुछ भी इनफाइनाइट नंबर्स, सॉरी यहाँ पर 4 तक नहीं, इनफाइनाइट तक है ना, 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक, अनंत, यानी अनंत है, इसमें लिमिट भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं थी, अनंत तक है तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका कि 1 4 9 100 तक है ना। अब इसमें देखिए कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं आप, जैसे 1 अब 1 को तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते, 4 है, 4 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 into 2
यानी कि 2 की पावर 2 हो गया ये। एंड 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2 हो गया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, तो इस एक को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 2। इसमें क्या हो रहा है 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर्स बदल रहे हैं एंड ये सभी में सेम। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि x कोलन x x क्या है इसमें प्राकृत संख्याओं का वर्ग। मैं क्या कर सकता हूँ कि n स्क्वायर लगा सकता हूँ। ये चेंज हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। जहां पर क्या है जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और जो n है वो कहां से कहां तक है 1 से लगाकर 100 तक। 100 तक कितना जाएगा ये 100 तक क्यों जाएगा देखिए 100 अगर 100 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये तो हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 तक नहीं जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ 10 तक जाएगा। क्यों क्योंकि अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये 100 आ जाता है। ठीक है तो ये कहाँ तक जाएगा 1 से लगाकर 10 तक। ठीक है ऐसे ध्यान रखना जरूरी होता है आपको। ऐसे आप अगर 1 से 100 तक कर दोगे ना तो ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका और गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है क्या करेंगे इसमें कि इसको n मान लिया हमने ये नेचुरल नंबर तो चेंज हो गए और इन सभी की घात लग रही है। ठीक है घात लग रही है तो हम इसके भी घात लगा देंगे। अब जहाँ पर ये जो n है वो नेचुरल नंबर है एंड कहाँ से कहाँ तक है 1 से लगाकर 10 तक है। ठीक है समझ में आ गया हो तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं। देखिए उत्तरमाला में दे रखा है कि जो x है वो 2 का एक गुणज है ये तो हमने लिख दिया। और इसे क्या करते हैं देखिए 2 4 6 8 10 12 16 यानी कि समप्राकृत संख्या है। ठीक है यानी कि जो x है वो एक समप्राकृत संख्या है ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। जिसमें क्या है अब सूचीबद्ध का मतलब क्या होता है सूचीबद्ध सारणी बनाना। ठीक है अब सारणी को हम क्या बोल रहे थे रोस्टर रूप यानी कि जितने भी क्वेश्चन है उन्हें हमें क्या करना है रोस्टर रूप में फॉर्म करना है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है 6 पार्ट है इसमें हमारा बहुत थोड़ा छोटा है इसलिए हमने 3 पार्ट पहले ले लिए 3 पार्ट हम बाद में ले लेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए कि a इक्वल्स टू x कोलन x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब विषम तो है लेकिन सिर्फ प्राकृत संख्या। वैसे तो विषम में माइनस का 3 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं माइनस का 7 भी ले सकते हैं 7 भी ले सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ प्राकृत संख्या लेनी है। तो हम क्या करेंगे इसमें a लगाया एंड इक्वल्स टू अब विषम पहली संख्या 3 5 7 9 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब ये इनफाइनाइट तक क्यों चलेगी क्यों क्योंकि हमें इसमें कंडीशन नहीं दी। अब कंडीशन नहीं दी तो हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर रोकना है। हमें इसे रोकना नहीं चलते रहना है यानी कि 1 से लगा के 1 3 5 7 9 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक है अब नेक्स्ट देखिए इसका भी इसमें हमें देखा है कि x कोलन x एक पूर्णांक है x कोलन x एक पूर्णांक है जिसमें कंडीशन में देखे पूर्णांक क्या होते हैं z है ना। अब z में से बहुत सारी संख्या रहती है जिसमें माइनस का 3 आ गया माइनस के 2 आ गए 0.5 आ गए एंड 4 आ गए 4/2 आ गए बहुत सारी संख्या इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन इसमें हमें कंडीशन दे रखी कि जो x है वो 1/2 से यानी कि 0.5 से बड़ा है
9/2, 9/2 से छोटा है, यानी कि तो चौको 8, 4.5 से बड़ा है। कितने? 4.5 से छोटा, सॉरी 4.5 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, नहीं तो 0.5 लेना है और नहीं 4.5 लेना है। हमें इससे तो बड़ी और इससे छोटी लेनी है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया। अगर बराबर दे देता तो हम डायरेक्ट ये ले लेते, लेकिन बराबर नहीं दिया तो हम क्या लेंगे, डायरेक्ट 0.5 से तो बड़ी और 4.5 से छोटी, यानी कि 0.5 से बड़ी तो 1 होगी, 2 होगी, 3 एंड 4.5 से छोटी 4, यानी कि 4 नंबर आ जाएंगे। 1 से लगाकर 4 तक। ये हो गया इसका लॉजिक प्रूफ। समझ में आ गया होगा। अब ऐसे मत समझो, आप ऐसे कर लो 1/2 x ग्रेटर देन एंड लेस देन 9/2। अब इसमें क्या करना है कि 1/2 से तो बड़ी, अब 1/2 से बड़ी तो 1 ही होगी। वैसे तो बहुत सी है संख्याएं, लेकिन हमें 1 लेना है। एंड x, और यानी कि x 1 से लगाकर हम कहाँ तक लेंगे, 9/2। अब 9/2 यानी कि 4/5। अब 4/5 से छोटी कौन सी है, 4, तो ये ले लिया हमने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसका कि x एक पूर्णांक है, जहां हमें कंडीशन क्या दे दी थी कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। x एक पूर्णांक है, लेकिन x का स्क्वायर 4 से बड़ा, सॉरी 4 से छोटा या इसके बराबर ही आना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सी संख्या है इसमें। जैसे मैं ले रहा हूं, अब इसमें पूर्णांक है इंटीजर्स, तो इसमें देखिए जैसे माइनस का 1 ले लिया मैंने, माइनस का 2, माइनस का 3, 4, 5, 6, बहुत सी संख्या, 0 ले लिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 1 आता है, -1 का स्क्वायर आता है, -2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है, एंड 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1, एंड +2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4, यानी कि 4 और 4 के बराबर हमें इसमें संख्याएं लेनी है। एंड देखिए 0 ले लिया, और तो हम ले नहीं सकते इसमें, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं हम ले सकते हैं। c = एक तो हमने 1 ले लिया, एक हमने 2 ले लिया, 3 हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो कि इससे बड़ा है। तो 1 ले लिया हमने, 0 ले लिया, 0 का स्क्वायर 0, 1 ले लिया, ये तो पूर्णांक है ना, 1 ले लिया हमने, -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, एंड 1 ले लिया -2, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, जो कि 4 के बराबर या 4 से छोटा है, तो ये 4। ये 5 नंबर इसमें आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बहुत वीडियो नोट डाउन, एक बार इसके आंसर्स मिला लेते हैं। तो गाइस इसका फर्स्ट का आंसर 1 3 5 7 5 8 तक है। बी में 0 1 2 3 4 0 नहीं है। अब 0 तो कैसे आएगा इसमें, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लो। हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर माइनस है इसमें। अब देखिए माइनस है तो इसमें क्या करना है कि 1/2 से बड़ी संख्या कौन सी, डायरेक्ट, यानी कि 0.5 से बड़ी संख्या तो 0 ही होगी। तो यहाँ पर हमने इसमें 0 भी मिक्स कर दो। ठीक है, यानी कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये संख्या इसमें होगी। ठीक है, और ये और हो गई। ऑल द वीडियो आई नोटेड डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा टॉपिक है कि d = x:x लोएल शब्द का एक अक्षर है।
यानी कि लोयल नाम का कोई शब्द है हमारे पास जिसका एक अक्षर है। अब देखिए इसमें इस किस्म को पढ़ने के लिए हमें क्या है ना कि जो रोस्टर रूप है उसको लिखने के नियम से ध्यान होना चाहिए। तो उसके नियम से कि रोस्टर रूप में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति और क्रम का हमें महत्व नहीं रखना है। हम कैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ये डी है तो डी इज इक्वल्स टू, अब लोयल का एल ले लिया, कोमा लगाओ, ओ ले लिया, फिर कोमा लगाओ। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एल ओ वाई ए लिखकर छोड़ दो, नहीं, कोमा लगाते हुए लिखना है, ठीक है। एंड वाई ले लिया, फिर कोमा लगाओ, एंड ए ले लिया, फिर कोमा लगाओ। अब एल नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एल हमने पहले ले लिया। तो ये हो गया हमारा ये डेढ़ शब्द का समुच्चय, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखिए ई है, इसमें यहाँ पर ई नाम दे देता हूँ। ई बराबर x:x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं है, वाला करना है। अब देखिए इसमें गाइस आपको कैसा पता चलेगा कि 31 दिन कौन से महीने में नहीं है और कौन से महीने में है। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जून, जुलाई मानिए, अप्रैल, नवंबर 30, ठीक है। जून, जुलाई, अप्रैल, नवंबर, ये तो 30 है। फरवरी 28 मानिए, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31, बाकी सब 31। ये ट्रिक है क्या कि जून, जुलाई मानिए, अप्रैल, नवंबर 30, यानी कि जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने तो हमारे कितने दिन के? 3 दिन के। फरवरी 28 या 29 दिन की हो सकती है, तो भी ये तो 31 तो नहीं है। और इन 5 महीनों के अलावा जो भी शेष बचे, यानी कि जो 7 महीने बचे, वो 7 हमारे 31 दिन के। तो क्या हो गया? जून, जुलाई मानिए, अप्रैल, नवंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31। सॉरी, शायद मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, जून सितंबर आएगा यहाँ पर, है ना, सितंबर, क्योंकि जुलाई तो 31 की होती है ना। जून, सितंबर मानिए, अप्रैल, नवंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31, ठीक है। जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और फरवरी, ये दोनों, ये चारों तो 30 के, और ये हमारा 28 या 32 दिन का लीपर्स के हिसाब से, ठीक है। और बाकी जो जितने भी 7 महीने वो कितने? 31 के। तो हमने कौन कौन से लेने? जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और फरवरी। तो इसका समुच्चय क्या बनेगा हमारे पास? इसका समुच्चय E इक्वल्स टू जून, सितंबर मानिए, अप्रैल, नवंबर 30, अप्रैल, नवंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31, यानी कि 2, 2, 4 और 1 5, यानी कि जो 5 महीने हैं ये कितने कितने के? 31 से कम, यानी कि 31 के नहीं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एफ क्या है इसमें? x आएगा। x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या है? एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, यानी कि अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन तो ए ले लिया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जेड तक ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, ना कि स्वर, यानी कि स्वर भी नहीं लेना। और क्या लेना है कि जो के से पहले आता है, यानी कि के को भी नहीं लेना। अगर के से पहले नहीं और के तक आता तक तो हमें इसमें के भी लेना होगा, लेकिन के से पहले आ रहा है तो हमें सिर्फ क्या लेना है? इसमें के से पहले वाले लेना है और स्वर नहीं लेने। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा एफ इक्वल्स टू, ए को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि ए तो स्वर है, बी सी डी, ई को भी छोड़ दो, ए भी स्वर है, एफ जी एच, आई को भी छोड़ दो, आई भी स्वर है, और ये जे, और के हमें लेना ही नहीं। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्यंजन इसमें आएंगे। ए ई आई ये तीनों नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये व्यंजन नहीं है, स्वर है। ठीक है, समझ में आ गया हो तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन और उदाहरण। ठीक है, 1.1 का इंट्रोडक्शन और उदाहरण तो हमने पहले पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम 1.2 का इंट्रोडक्शन और उदाहरण। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 1 2 3, यानी इसका मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप से। ठीक है, रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप से में मिलान करना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 2 3 6, तो इसको देखकर तो मिलान करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम क्या करेंगे कि इन वालों को पढ़ेंगे और इनसे मिलान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि x को एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अब 6 की भाजक कौन कौन सी? 1 है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि x कोलन एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। अभाज्य लेनी, जबकि 6 तो भाज्य है। अभाज्य कौन कौन सी होगी? अब एक नए भाज्य और नए अभाज्य, एक भी नहीं लेना, तो कौन कौन सी होगी? 2 हो गए और 3 हो गए। तो ए वाला किससे मिला देंगे हम? सेकंड नंबर वाले से। ठीक है, दूसरा देखिए x कोलन एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। किससे कम? 10 से कम और विषम। अब 10 तक संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से कम यानी कि 9 तक प्राकृत संख्या 9 तक। लेकिन विषम विषम लेनी यानी कि सम को हटा दो, 2 4 6 8 को हटा दो, तो ये होगी 1 2 3 4 5 6। तो क्या है, इसको किससे मिला देंगे? 1 3 5 7 9, तो ये हो गया हमारा 1 3 5 7 9, यानी कि बी को मिला देंगे हम 4। अब देखिए x कोलन एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। प्राकृत है और 6 की भाजक है। अब प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 5 6, लेकिन इनमें से हमें सिर्फ कौन से लेंगे जो 6 की भाजक है। अब 6 की भाजक कौन कौन सी है? देखिए 6 की भाजक है, 1 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का, 4 का नहीं जाता, 6 का भी जाता है और 6 के बाद में किसी का भी नहीं जाता। तो इसमें से हम कौन कौन सी संख्या लेंगे? जाता तो है और संख्याओं का, लेकिन उससे फिर प्राकृत नहीं रहेगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ले लेंगे हम? ये वाले देखिए 1 2 3 6, तो ये हो गया हमारा सी से इसका मिलान। अब देखिए लास्ट, अब लास्ट तो लास्ट बचा तो इसको ऐसे मिला दो, लेकिन समझना तो जरूरी है ना। लास्ट को तो ऐसे मिला देंगे लेकिन समझना जरूरी है। इसमें क्या है कि x कोलन x मैथमेटिक्स MATHEMATICS, ठीक है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अब देखिए अगर हम इसे रोस्टर रूप में बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे? M ले लिया, A ले लिया, T ले लिया, H ले लिया, E ले लिया। अब M नहीं लेंगे क्योंकि M ले लिया, A भी नहीं ले लिया, T भी नहीं लेंगे क्योंकि ले लिया, I लेंगे एंड C भी लेंगे एंड S भी लेंगे। ये हो गया। तो सेम देखिए M A T H E I C S, तो हम D को किससे मिला देंगे? D को मिला देंगे हम 3 से। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। उस वीडियो में नोट डाउन, और कल हम नए प्रश्नावली शुरू करेंगे 1.2। ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन और जितने हो सकेंगे उतने उदाहरण हम कल करवा देंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।